हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ कमेंट्स की जो दिन भर में आते हैं और लोगों के जो कमेंट आते हैं उनकी मैं कोशिश करता हूं कि जवाब देने की। तो सबसे ज़्यादा कमेंट म्यूचुअल फंड के ऊपर आते हैं। आज के समय के अंदर लोग बहुत जागरूक हैं और वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिसके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग का स्रोत नहीं है कोई, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट से बेहतर और कोई भी आइडियाज़ नहीं है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हम महंगाई को बीट कर पाएंगे, वरना महंगाई भी आज के समय के अंदर 6-7% लगभग चल रही है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करके लगभग 10-15% तक का रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे तब तक महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका कारण है स्टॉक मार्केट के अंदर इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। तो जिसको नॉलेज नहीं है तो उनको स्टॉक मार्केट के अंदर जाना भी नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर वही लोग जाएं जिनको प्रॉपर नॉलेज है। तो आप इतना ही रिस्क लें जितनी आपकी कैपेसिटी है, और अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है और आपको करना भी चाहिए। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कमेंट आज के समय के अंदर आते हैं, वो आते हैं कि कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, SIP करे, लमसम करे, उसके लिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद आते हैं कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया, किसने कितना दिया, इसके ऊपर भी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। जानने के इच्छुक भी हैं और अच्छी बात है कि उनको जानना भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल यही है कि कितने साल के लिए हम SIP करें, किस किस के लिए करें। तो मैं कुछ कमेंट को ऐड किया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। तो अभी हम ले लेते हैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में। उसके बाद हम लेंगे कि जो टॉप म्यूचुअल फंड है उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस फंड ने कितना रिटर्न दिया पास्ट के 1-2 साल के अंदर, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 1 साल के लिए कौन सी SIP सबसे अच्छी रहेगी। अब इसके ऊपर मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, आप चाहे SIP करें या लमसम करें, आपको 1 साल के लिए कोई भी SIP अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे पास्ट के अंदर अभी हम पास्ट का रिटर्न देखेंगे तो 1 साल के अंदर भी बहुत शानदार रिटर्न दिया है, 30%, 40% ऐसा रिटर्न भी 1 साल के अंदर निकला है। लेकिन ये हर बार निकलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको करना ही है, स्मार्टली अगर करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लार्ज कैप के अंदर जाएं, क्योंकि वहाँ रिटर्न कम मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका रिस्क नहीं होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए। तो 1 साल के लिए आप SIP नहीं करें तो ही अच्छा है। 3 साल या 5 साल के ऊपर जा सकते हैं। क्या मैं किसी भी समय अपनी SIP को कैंसिल कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, आप कभी भी अपनी SIP को मैच्योर कर सकते हैं। कोशिश करें कि 1 साल से पहले नहीं करें, वरना आपको 1 साल के पहले करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। SIP या लमसम कोई भी आप कर सकते हैं। SIP सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब लमसम के अंदर आपको थोड़ा बहुत मार्केट का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई हो तो उस समय आप लमसम को बच सकते हैं, लमसम नहीं करना चाहिए। लेकिन SIP के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है SIP इन्वेस्टमेंट। अगर हम SIP कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, आप 1 साल से पहले अगर SIP कैंसिल करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। क्या बाज़ार अधिक होने पर, ऑल टाइम हाई होने पर SIP शुरू करनी चाहिए? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप SIP कर रहे हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट है तो आप लमसम करने से थोड़ा बचें। क्या SIP लंबे समय के लिए अच्छी है? बिल्कुल लंबे समय के लिए SIP अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अच्छी नहीं है मैं तो कहता हूँ, लंबे समय के अंदर हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है और बेस्ट SIP इज़ बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे औसत रिटर्न कितना मिलेगा SIP करते हैं तो। अब इसका आंसर तो मैं एक ही दे सकता हूँ आपको कि आपने फ़ंड कौन सा ले रखा है। अब हर फंड के अंदर अलग अलग आप औसत मान सकते हैं। औसत रिटर्न हम तभी निकाल पाते हैं जब आप फ़ंड को सिलेक्ट करते हैं, आपने फ़ंड कौन सा ले रखा है, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ये भी बोल रहे हैं कि हमें किस एज के अंदर कौन सा फ़ंड लेना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वैसे कोई ऐसा नियम नहीं है म्यूचुअल फंड के अंदर कि आप
किसी भी एज के अंदर कोई भी फंड ले सकते हैं। आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना भी ज़रूरी है, तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट 10 म्यूचुअल फंड SIP आप किसके अंदर SIP कर सकते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर हम ले लेते हैं HDFC मिड कैप फंड के अंदर आप SIP कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फंड है। तो HDFC हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एक बैंक है और उसी का ये फंड है। हर बैंक अपना अपना फंड हाउस चलाती है, हर किसी का अपना अपना AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हर कोई म्यूचुअल फंड हाउस है वो सेबी के अंडर के अंदर आता है, सेबी का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है। तो आप HDFC मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत बड़ा फंड हाउस है ये और बहुत बड़ी इसके अंदर साइज है फंड की। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और शानदार आपको रिटर्न भी मिला है। उसके बाद आप ले सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। इसके अंदर भी आप लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 हम ले सकते हैं ICICI प्रू ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड का भी शानदार रिटर्न है लंबे समय के अंदर और इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 4 है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसने भी बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है लंबे समय के अंदर। इन्वेस्टर का पैसा कई गुना किया है इसने, जिसने लंबे समय तक इसके अंदर इन्वेस्टेड जो रहा है, शानदार रिटर्न दिया है। उसके बाद हम ले लेते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया का भी शानदार फंड है और लंबे समय के अंदर इसने भी बहुत ही शानदार रिटर्न दिया और लोगों ने इसके अंदर बहुत सारा पैसा भी लगाया है। और उसके बाद आप ले सकते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये भी शानदार फंड है, इसने भी अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद आप देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। ये भी अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न दिया इसने। ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसने भी अच्छा रिटर्न दिया लंबे समय के अंदर। ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड, इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे समय के अंदर। और 10वां है LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF। तो गोल्ड का ETF है, LIC का है और अच्छा रिटर्न दिया इसने भी लंबे समय के अंदर। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैंने फंड बताया यह एक उदाहरण के तौर पर है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंड है। आप SBI का कोई भी फंड ले सकते हैं, आप एक्सिस का कोई भी फंड ले सकते हैं और थर्ड पार्टी प्राइवेट ब्रोकर भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आप किसी के साथ जा सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छा सा म्यूचुअल फंड बता सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर लें। उसके बाद हम देख लेते हैं कि किस फंड ने लास्ट के 1 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया, इसके ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी जिस फंड की हमने बात की है उसका 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो वो रिटर्न क्या है, यहाँ 1 साल का रिटर्न दिया हुआ है और यहाँ है कैटेगरी, ये फंड कौन सा, इक्विटी का है, डेप्ट है, हाइब्रिड है, जो भी है। तो HDFC मिड कैप फंड का आप देखेंगे 1 साल का लगभग आपको मिल जाएगा 49% का रिटर्न, उससे भी ऊपर 50 भी आप समझ सकते हैं इसको। उसके बाद आप देखेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसने भी 1 साल के अंदर 37% का रिटर्न दिया और ये भी इसकी कैटेगरी है वो इक्विटी की है। उसके बाद आप देखेंगे ICICI ब्लू चिप फंड, इसने भी 1 साल के अंदर 30% का रिटर्न दिया है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इसका भी शानदार रिटर्न है, 1 साल के अंदर 32% दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने तो और भी बहुत शानदार रिटर्न दिया, लगभग आप देखेंगे 55% का रिटर्न है इसका 1 साल का। कैटेगरी इन सब की इक्विटी है। और उसके बाद देखेंगे आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ये हाइब्रिड कैटेगरी का है और इसने भी 1 साल के अंदर लगभग 35% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड, ये भी हाइब्रिड कैटेगरी का, इसने भी 31% का 1 साल के अंदर रिटर्न दिया है। डेट के अंदर जो भी फंड है या कमोडिटी के अंदर जो भी फंड है वो आपको रिटर्न कम देंगे। जैसे हम FDR करवाते हैं, FDR के अंदर हमें एक रिस्क फ्री का एक रिटर्न मिलता है, उसी हिसाब से डेट और कमोडिटी के अंदर या आप हाइब्रिड ले सकते हैं। हाइब्रिड के अंदर तो थोड़ा बहुत आपको रिस्क भी मिलेगा, लेकिन जैसे डेट है तो डेट फंड के अंदर हमें रिस्क नहीं मिलता है, बहुत रिस्क फ्री मिलता है, तो तभी इसी के अंदर हमें रिटर्न भी कम मिलता है। तो ये कुछ फंड है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी के अंदर कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं।
आपका मीडियम टाइप का रिस्क है लेना है तो आप हाइब्रिड के अंदर जा सकते हैं, और आप देखते हैं कि बिल्कुल हमें तो रिस्क नहीं चाहिए तो आप डेट फंड भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएं, उसके अंदर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लंबे समय का आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, लंबे समय का प्लान करें। कुछ क्वेश्चन है मैं बता देता हूं आपको जो मैं शामिल नहीं कर पाया, कुछ बातों का आप ध्यान रखें। हमेशा वही पैसा लगाएं जो पैसा आपको 4-5 साल के लिए नहीं चाहिए, और इससे भी अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो और भी अच्छी बात है। आप कोई भी पैसा जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका खुद पैसा खुद का होना चाहिए, रिजर्व पैसा होना चाहिए, किसी से उधार लेकर आप पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका रिटर्न लंबे समय के अंदर बहुत ही शानदार होगा। और एक मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट से अच्छा बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ है, आपको समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।